सब्सक्राइब कीजिए एनीथिंग इम्पोर्टेंट चैनल को और बेल आइकन को दबाइए हमारी लेटेस्ट वीडियो सबसे पहले देखने के लिए, क्योंकि फैशन दैट नेवर एंड। हाय गाइस, वेलकम बैक टू अवर चैनल। दिस इज़ पायल। गाइस, आप में से काफ़ी लोगों ने मुझे कहा है कि मैं ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाऊं, तो आज के वीडियो में मैं गाइस आपको कटोरी वाले ब्लाउज़ की फुल कटिंग एंड स्टिचिंग दिखाने वाली हूँ, वो भी मेज़रमेंट के साथ। तो उसके लिए हमें ये ब्लाउज़ चाहिए। जिस भी साइज़ का आप ब्लाउज़ बनाना चाहते हैं उनके साइज़ का एक ब्लाउज़ ले लीजिए आप। और इस तरह से हमें न्यूज़पेपर चाहिए एक। ध्यान रखिएगा कि ये ब्लाउज़ परफेक्ट साइज़ का होना चाहिए, कुछ भी कम ज़्यादा नहीं होना चाहिए इसमें। अब इसका मेज़रमेंट करना है हमें। सबसे पहले हम इसकी लेंथ लेंगे। लेंथ इसकी 13 इंच है, हमें 14.5 इंच लेना होगा। यहाँ से विड्थ लेंगे। विड्थ इसकी 18 इंच है, यानी कि ये 36 साइज का ब्लाउज है। अभी इसको हम साइड में रखते हैं। अब हम पेपर को फोल्ड करेंगे। पेपर को इस तरह से हाफ में ही फोल्ड रखना है हमें। सबसे पहले यहाँ से हम लेंथ मार्क कर लेंगे। लेंथ हमारी थी 13 इंच, तो यहाँ पर हम 14.5 इंच मार्क करेंगे। 1.5 इंच बढ़ा कर ले रहे हैं हम। अब इसका शोल्डर मेज़र कर लेंगे हम। इसका शोल्डर यहाँ से आ रहा है 2.5 इंच का, हाफ इंच एक्स्ट्रा लेंगे हम स्टिचिंग के लिए 3 इंच। नेक विड्थ हमारी 2 इंच रहती है। सभी साइज़ में 2 इंच ही लेना है हमें नेक विड्थ। और 3 इंच यहाँ से मार्क कर लेंगे शोल्डर के लिए। ये टोटल 5 इंच हो गया है। अब यहाँ से हमें टोटल विड्थ मार्क करना है। तो चेस्ट का 4th पार्ट लेंगे। चेस्ट हमारी 36 है, तो 9 इंच होगा उसका 4th पार्ट। इसमें हम 2 इंच बढ़ा लेंगे, 11 इंच मार्क करेंगे। अब नेक की लेंथ लेना है हमें। नेक हमेशा 5 इंच का ही लेना पड़ता है कटोरी वाले ब्लाउज़ में। बाद में स्टिचिंग के समय बढ़ा लेते हैं इसको। आर्म होल हमें 5.5 इंच का लेना है। यहाँ से मिला लेंगे। यहाँ से 11 इंच तक मार्क कर लेंगे। यहाँ से भी 11 इंच मार्क कर लेंगे। इसको मिला लेंगे। यहाँ से 1.5 इंच मार्क करना है हमें। और फ्रंट के लिए हाफ इंच कम करेंगे। फ्रंट की हमारी गोलाई 1 इंच की रहेगी और बैक की 1.5 इंच की। यहाँ से आधे से भी आधा लेना है हमें। इस तरह से हल्की सी गोलाई देना है। ये ब्लाउज की कटोरी मेज़र करेंगे हम। ये आ रही है हमारी 6 इंच की। तो यहाँ से मेजरिंग टेप को रखेंगे और इस तरह से तिरछा रखते हुए 6 इंच मार्क करना है हमें। फिर इसके नीचे यहाँ से हमें ये क्रॉस पट्टी मेज़र करना है। ये आ रही है 3.75 इंच की। तो यहाँ से हम 2.75 इंच मार्क कर लेंगे। 1 इंच कम करना है। अब ये दोनों मार्क को मिला लेंगे हम। यहाँ से हमने 6 इंच मार्क किया था, तो यहाँ से हाफ इंच कम मार्क करेंगे, 5.5 इंच मार्क करेंगे। और थोड़े ऊपर से यहाँ भी 5.5 इंच मार्क कर लेंगे। और यहाँ पर भी नीचे की तरफ आधे से भी आधा इंच मार्क करेंगे हम। और इस तरह से गोलाई देंगे हल्की सी क्रॉस पट्टी में। अब ये कटोरी की गोलाई बनाएंगे हम इस तरह से। अगर आपकी गोलाई परफेक्ट नहीं आती है तो 2-3 बार पेपर पे ही प्रैक्टिस कीजिएगा आप, फिर कपड़े पर काटिएगा। अब इसकी कटिंग करेंगे हम। अब इसको बीच से अलग कर लेंगे। ये बैक पार्ट है हमारा। बैक पार्ट की लेंथ हाफ इंच कम होती है फ्रंट पार्ट से। अब इस पे हम बैक का नेक ड्रॉ करेंगे। बैक नेक की लेंथ है हमारी 8.5 इंच, तो हम यहाँ पर 9 इंच लेंगे और नेक विड्थ 2 इंच ही रहेगी। नीचे से अगर आपको विड्थ बढ़ाना है तो थोड़ी सी बढ़ा सकते हैं। मैं यहाँ पर 2.5 इंच लूँगी। यहाँ से हाफ इंच मार्क करेंगे और इस तरह से गोलाई बनाएंगे हम। अब इसको कट कर लेंगे।
ये बैक पार्ट कटिंग हो गया हमारा। अब ये फ्रंट पार्ट को कट करेंगे। ये गोलाई से कट करना है। अब ये वाली गोलाई को कट कर लेंगे हम। ये नेक को कट कर लेंगे। अब ये वाली गोलाई कट करना है। ये दो पीसेस को अलग रखेंगे। ये कटोरी को बढ़ाकर कट करना होता है हमें। तो इस तरह से पेपर का टुकड़ा लिया है हमने और इसको यहाँ नीचे की तरफ से इस तरह से हाफ फोल्ड करेंगे और ये जो मार्क आया है हमारा, इस पे हम मार्क कर लेंगे। अब इसको इस तरह से तिरछा रखना है हमें। यहाँ से 1.5 इंच तिरछा रखेंगे हम इस तरह से। ये यहाँ पर जुड़ा हुआ रहना चाहिए किनारे से। इस तरफ से 1.5 इंच इस तरह से मार्क करते हुए इधर भी 1.5 इंच बढ़ाना है दूसरी तरफ। टोटल 8.5 इंच का आ रहा है ये। यहाँ से सीधी लाइन कर लेंगे हम और 8.5 इंच के हाफ यानी कि सेंटर में मार्क करना है हमें 4.25 इंच पे। अब यहाँ से भी 1.5 इंच मार्क करना है हमें और इस तरह से मिला लेंगे। ध्यान रखिए ये वाली लाइन सीधे सेंटर में होनी चाहिए। अगर ये सेंटर में नहीं होती है तो यहाँ से जो हम मेज़र करते हैं ये कम ज़्यादा आता है। यहाँ पर हमारा आ रहा है 4.5 इंच और इस तरफ भी आ रहा है हमारा 4.5 इंच। इस तरह से वापस इसको रख लेंगे और ये गोलाई से मिलाते हुए ऐसी गोलाई बनाते जाएंगे हम और यहाँ से हाफ इंच ऊपर ले जाएंगे और करीब यहाँ तक हमें हाफ इंच दूरी से ही गोलाई बनाना है इस तरह से। अब यहाँ पर मिला लेंगे हम गोलाई से ही। अब इसको कट कर लेंगे। अब इसको अलग कर लेंगे और ये चारों पार्ट्स की कपड़े पर कटिंग करना है हमें। फैब्रिक को इस तरह से हाफ में फोल्ड रखेंगे हम। अब ये बैक वाले पार्ट को यहाँ किनारे से रखेंगे क्लोज वाले साइड से। ध्यान रखिए जो नेक है हमारा ये क्लोज वाले साइड रहना चाहिए। अब ये वाले पार्ट को हम यहाँ से रखेंगे इस तरह से और ये कटोरी वाले पार्ट को यहाँ से रखेंगे। ये क्रॉस पट्टी को यहाँ से रखेंगे इस तरह से और ये हमारा स्लीव्स के लिए बचेगा। अब इस पे हम मार्क कर लेंगे। अब ये सारे पेपर पीसेस को हटा लेंगे हम और ये जो हमने मार्क किया है इसकी कटिंग करेंगे। अब ये वाले पार्ट से स्लीव्स कट करेंगे हम। तो इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम। 4 फोल्ड में हो गया है ये हमारा। ये वाला साइड ओपन है और ये साइड क्लोज है। स्लीव्स की लेंथ मेज़र करेंगे हम। स्लीव्स की लेंथ है 4 इंच, तो हमें यहाँ पर 1.5 इंच बढ़ा कर लेना है, तो हम 5.5 इंच लेंगे इस तरह से। विड्थ हमें लेना पड़ेगा यहाँ पर 9 इंच। यहाँ से हम 2.5 इंच मार्क कर लेंगे और इस तरह से गोलाई देंगे और यहाँ से हाफ इंच मार्क करेंगे आगे की गोलाई के लिए और इस तरह से गोलाई देना है हमें। अब इसको कट कर लेंगे।
यहाँ से हमारा 9 इंच में कम था तो थोड़ा सा टुकड़ा लगाएंगे हम यहाँ पर। इस तरह से 4 टुकड़े कट करना होगा हमें यहाँ पर ज्वाइन करने के लिए। इनको इस तरह से ज्वाइन कर लेंगे तो हमारी विड्थ बढ़ जाएगी और 9 इंच आ जाएगी। अब हमें पाइपिंग और कमर के लिए तुरपाई की पट्टियां कट करना है। पाइपिंग की पट्टी हमारी तिरछी रहती है तो यहाँ से कट करेंगे हम। आप चाहे तो इस तरह से तिरछा स्केल रख के कट कर सकते हैं। इसकी विड्थ 1 इंच होती है। ये हमारी पाइपिंग की पट्टी कट हो गई है। अब हम कमर के लिए तुरपाई की पट्टी कट करेंगे। हुक या बटन की पट्टी कट करना है, जो भी आप लगाते हैं सेम ही कटती है। 2 इंच चौड़ाई होनी चाहिए इसकी। अब तुरपाई की पट्टी कट करना है हमें। ये 1.5 इंच की होगी विड्थ में। इस तरह की आगे और पीछे के लिए कट कर लेंगे हम। अब हम ब्लाउज की स्टिचिंग करेंगे तो सबसे पहले हमने ये कटोरी वाला पार्ट लिया है। इसको इस तरह से फोल्ड करेंगे और इधर वाली को इस तरह से फोल्ड करेंगे। यहाँ से 1.5 इंच मार्क करना है और इस तरफ 2.5 इंच मार्क करेंगे। ये सभी साइज में ऐसा ही मार्क करते हैं। इसी तरह से दूसरी तरफ भी मार्क करना है हमें। अब इसको स्टिच कर लेंगे। अब यहाँ से इस तरह से तिरछा कट कर देंगे हम। अब इसके दोनों साइड वाले पीस को ज्वाइन करेंगे हम। यहाँ से 1/2 इंच दबाते हुए स्टिचिंग करना है और ये वाली गोलाई को हल्का सा स्ट्रेच करना है ताकि ये कटोरी के बराबर आए। इस तरह से यहाँ पर बराबर आना चाहिए हमारा। इसी तरह से दूसरे साइड की भी स्टिच कर लेंगे। अब इसके नीचे वाले साइड क्रॉस पट्टी अटैच करना है हमें। तो इसका जो चौड़ा वाला भाग है वो सामने आएगा और सकरा वाला दूसरी तरफ आएगा। ये जो हमारे स्टिचिंग के बाद बचा हुआ फैब्रिक है, इस वाले को इस तरफ और इस वाले को इस तरफ रखना है हमें। यहाँ से भी 1/2 इंच दबाते हुए स्टिचिंग करेंगे। यहाँ ऊपर की तरफ से प्रेस स्टिचिंग कर देंगे। इसी तरह से दूसरी वाली पट्टी को भी अटैच करना है हमें। अब ये ब्लाउज की हुक पट्टी को मेज़र करेंगे हम। ये हमारी आ रही है 6.5 इंच। यहाँ दोनों साइड 7 इंच का मार्क करेंगे हम। ये 1/2 इंच नीचे की तरफ से भी अभी स्टिच होगी, इसलिए हम यहाँ पर 7 इंच का मार्क कर रहे हैं। इस तरह से गोलाई बना लेंगे यहाँ पर। अब ये गोलाई को कट कर लेना है। इस तरह से। अब ये बैक वाला पार्ट लिया है हमने, इसमें हम टक्स लगाएंगे। तो ये सेंटर से 4 इंच साइड में मार्क करना है हमें, दोनों साइड, और यहाँ से भी 4 इंच मार्क करेंगे। इनको इस तरह से स्टिच कर लेंगे। अब इसमें शोल्डर अटैच करेंगे हम आगे वाले पार्ट के। इस तरह से रख के यहाँ से 1/2 इंच दबाते हुए स्टिच करना है हमें दोनों साइड में।
अब यहाँ हमने स्लीव्स ले ली है। ये जो हमने यहाँ पर छोटे छोटे पीसेस कट किए थे, इसकी विड्थ बढ़ाने के लिए इसको भी जॉइंट कर लिए हैं। और यहाँ से हमने जो 1/2 इंच की गहराई दी थी, इसको हम दोनों स्लीव्स के सामने वाले पार्ट में कट करेंगे। इस तरह से 2 पार्ट हमारे वैसे ही रहेंगे। और यहाँ स्लीव्स के सेंटर में एक छोटी सी कट लगा लेंगे और दोनों स्लीव्स को इस तरह से थोड़ा सा सामने की तरफ से फोल्ड करके स्टिच कर लेंगे। इससे हमें तुरपाई करने में आसानी होगी। अब ये स्लीव्स में जो हमने सेंटर में मार्क किया था, उसको हम शोल्डर पे रखेंगे। और ध्यान रखिए कि जो हमने गहराई दी है वो सामने की तरफ आनी चाहिए। और यहाँ से भी 1/2 इंच फैब्रिक को दबाते हुए स्टिचिंग करना है। अब इसी तरह से दूसरे तरफ की स्लीव्स को भी अटैच करना है। अब हम कमर में तुरपाई की पट्टी अटैच करेंगे। अब हमें यहाँ पर हुक की पट्टी लगाना है। तो हम यहाँ पर देख लेंगे कि कौन सी पट्टी सीधे हाथ पे रहेगी और कौन सी उल्टे हाथ पे। जिस तरफ हमें हुक लगाना होता है वो हमारी पट्टी सीधे हाथ पे होती है और जो आई वाली पट्टी होती है वो उल्टे हाथ पे होती है हमारी। तो यहाँ हम सीधे हाथ पर ऊपर की तरफ से लगाएंगे और ये जो उल्टे हाथ पे होगी उसको हम नीचे की तरफ से लगाएंगे। अब इसमें हम स्टिचिंग के साथ ही आई बनाएंगे। तो इस तरह से फोल्ड करना है। यहाँ पर 5 मार्क करेंगे हम। अब इस पे हम पाइपिंग करेंगे। तो पहले ये पट्टियों को जॉइंट करना है हमें। पट्टी को सामने से इस तरह से फोल्ड करेंगे हम और ऐसे हाफ में फोल्ड करेंगे और पूरे नेक पे इस तरह से स्टिचिंग करते जाएंगे। यहाँ से जो जॉइन करने के बाद फैब्रिक बचा है इसको नीचे की तरफ फोल्ड करना है। ये हमारा इधर वाली स्टिचिंग में नीचे की तरफ फोल्ड है, तो इसको हम इधर नीचे की तरफ ही फोल्ड कर रहे हैं। इस तरफ भी अंदर के फैब्रिक को उसी तरह से फोल्ड करेंगे।
इसको भी इस तरह से फोल्ड कर लेंगे हम। अब जहाँ जहाँ पट्टी का जॉइंट आया था वहाँ का एक्स्ट्रा फैब्रिक कट कर लेना है और गोलाई वाले हिस्से में कट्स लगाना है। ये जो हमारा एक्स्ट्रा फैब्रिक है इसको अंदर की तरफ लेते हुए इस तरह से फोल्ड करेंगे और यहाँ से स्टिचिंग करते जाएंगे। अब इस पे हम फिटिंग का मार्क करेंगे। तो चेस्ट है हमारी 36 इंच, तो यहाँ से हम 9 इंच मार्क करेंगे, 4th पार्ट लेंगे। ये हमारी आई की पट्टी है तो इसके पीछे से मार्क करना है हमें 9 इंच और ये वाली पट्टी के ऊपर से मार्क करते हैं 9 इंच। इसी तरह से वेस्ट का भी मार्क करेंगे। वेस्ट हमारी है 15 इंच, तो उसका 4th पार्ट होता है 7.5 इंच। तो यहाँ से हम ये पट्टी को छोड़कर मार्क करेंगे और यहाँ पर ये पट्टी के ऊपर से मार्क करेंगे। इस तरह से मिला लेंगे दोनों मार्क को और यहाँ से स्लीव्स का मार्क करेंगे। स्लीव्स हमारी है 14 इंच, तो यहाँ पर हम 7 इंच मार्क करेंगे। अब ये मार्किंग पे स्टिचिंग करना है हमें। यहाँ से हम 1 इंच इस तरह से फोल्ड करके लेंगे तुरपाई के लिए दोनों साइड में स्लीव्स पर। अब यहाँ आस्तीन और कमर पे तुरपाई कर लेंगे हम और यहाँ पर हुक लगा लेंगे और हमारा ब्लाउज़ तैयार हो गया है। फ्रेंड्स, आपको जिस भी साइज़ का कटोरी वाला ब्लाउज़ बनाना है सेम इसी मेथड से बनाइएगा। ये एकदम परफेक्ट मेथड है, बहुत ही अच्छी फिटिंग आएगी इससे। और फ्रेंड्स, अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई है, थोड़ी सी भी यूज़फुल लगती है तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।